भारतीय कला एवं संस्कृति। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जितना इसमें बुक में दिया गया है घटना चक्र की में, आप इससे देख लीजिएगा, बाकी हम आपको समझा देंगे। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, एक हो सकता है ऐसे 2 नंबर का भी आ जाए, तो 1 या 2 नंबर का आपका टॉपिक इससे क्लियर हो ही जाएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में जो ललित कला अकादमी है, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी। तो जो अपनी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में पूछ सकता है, और नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। हिंदी में से ललित कला अकादमी बोलते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स। उसके बाद अकादमी में जो इसके रीजनल सेंटर होते हैं, जो क्षेत्रीय केंद्र बोलते हैं, जैसे लखनऊ है, कोलकाता है, चेन्नई, दिल्ली और भुवनेश्वर, 5 जगह हैं। तो एक बार 5 जगह का याद कर लीजिएगा। जैसे 5 जगह याद करना है, तो पहला हो गया लखनऊ में, ठीक है। दूसरा कहाँ हो गया आपका? कोलकाता में। तीसरा होगा चेन्नई में। चौथा तो आपको पता ही है, दिल्ली में है ही। पाँचवा आपका कहाँ हो गया? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में, जिन्हें राष्ट्रीय ललित कला केंद्र कहते हैं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक, मतलब 3 चीज़ों में करती है। एक तो ये म्यूज़िक में आपका हो गया, उसके बाद डांस में हो गया, और ये नाटक जो होती है ड्रामा, 3 चीज़ों में आपका इसका कारोबार होता है। संगीत नाटक अकादमी जो है उसका 5 जगह इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं, याद रखने हैं आपको। उसके बाद नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। संगीत नाटक अकादमी का जो गठन है, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब क्या होगा, वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब शिक्षा मंत्रालय, याद रखना आपको। 31 मई 1952, मतलब 1952 के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो ये 1952 में हुआ था जो प्रस्ताव पारित किया गया था। उसमें भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया था। तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1953 को किया था संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन। जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी इम्फाल की स्थापना 1954 में की गई थी। तो एक ये इम्फाल में, मतलब मणिपुर में है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, आपको पता ही है। तो जो मणिपुर नृत्य अकादमी है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से मणिपुर इम्फाल में। 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई। तो जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाटक वाला, उसकी 1959 में की गई थी, ठीक है, 59 में। उसके बाद नृत्य की 2 प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी? एक शास्त्रीय शैली होती है, एक लोक नृत्य शैली होती है। शास्त्रीय मतलब जो हो गए, जो शास्त्रीय नृत्य बोले जाते हैं वो वाली हो गई, और दूसरी हो गई लोक नृत्य, जो अपने लोकल वाले हो गए, लोक नृत्य जो लोगों में प्रचलित हैं वो। तो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन आना तय होता है। तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, मणिपुरी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ओडिसी हो गया। ये मुख्य हैं, 3 और 4 7, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए कौन से कहाँ का है और क्या इसमें काम होता है, ये हम आपको बता देते हैं आगे। उसके बाद इनसे मोस्टली ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा नृत्य कहाँ का है। तो जैसे भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम क्या है? तमिलनाडु का नृत्य है, मुख्यतः तमिलनाडु में का मतलब डांस किया जाता है भरतनाट्यम का। उसके बाद कथकली, कथकली आपको पता है केरल का। कथकली कहाँ से, कथकली कहाँ से? केरल। एक भाव नृत्य, भाव के द्वारा इसमें एक्सप्रेशन जो होते हैं, भाव राज्य में विशेषता प्रचलित है। तो कथकली कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। उसके बाद कथक आपको पता है यूपी का है, और ये मुगल जो प्रभाव है उससे है, विकसित है एक। कुचिपुड़ी आंध्रा का हो गया, उड़ीसी उड़ीसा का हो गया, ठीक है। बचा कौन सा इसमें? देखो भरतनाट्यम आपका कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का। उसके बाद ये कहाँ का हो गया? कथकली केरल का। कथक आपका हो गया यूपी का। उसके बाद है मणिपुरी, तो मणिपुर का है ही। कुचिपुड़ी आंध्रा का हो गया, आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम ये वही है, केरला और तमिलनाडु के तट पे जो गाया जाता है वो वाला। ओडिसी उड़ीसा का है ही। खत्म हो गए, इतने ही हैं। उसके बाद ये गरबा, मोस्टली लोगों को पता होगा गरबा। गरबा नृत्य गुजरात का है। ऐसे गिद्दा भी है, गिद्दा पंजाब का होता है, लोकप्रिय नृत्य है ये। उसके बाद भारत की भाषाई विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए जो संविधान की 8वीं अनुसूची, याद रखना है, ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो अनुसूची 8 क्या है? भाषाएं हैं, भाषाओं के बारे में दिया गया है, उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अब तक तमिल को 2004 में, तो मतलब कौन सी भाषा को कब कब इसमें सम्मिलित किया गया है उसके बारे में दिया गया है। तो ये शास्त्रीय भाषा के बारे में, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और उड़ीसी को 2014 में शास्त्रीय भाषा जो है उसका दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो साहित्य अकादमी जो है उसने विभिन्न भाषाओं की कृतियाँ, यानी जो मतलब रचनाएँ हैं की राष्ट्रीय अकादमी है, तो कृतियों की राष्ट्रीय अकादमी है ये। अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी, साहित्य अकादमी की। और अकादमी ने 24 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। तो कितनी है?
इसकी 24 भाषाओं को मान्यता अकादमी ने दे रखी है। अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सबके मुख्यालय मोस्टली नई दिल्ली में ही रहते हैं। इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, उसकी स्थापना 1985 में श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में की गई थी। 1985 में की गई थी इंदिरा गांधी की स्मृति में। उसके बाद एक संगीत एल्बम है रौनक। संगीत एल्बम मतलब म्यूजिक एल्बम है एक, रौनक करके है, रौनक, जो कपिल सिब्बल के द्वारा लिखे गए गीत हैं। इसमें कपिल सिब्बल ने और ए आर रहमान, दो लोगों ने इसमें जो गीत लिखे हैं और इन्हीं के निर्देशन, इन्हीं के द्वारा जो संगीत पर आधारित है। रौनक है एक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। उसका संगीत निर्देशक जो आर डी बर्मन को पंचम दा भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम पंचम दा भी है। आर डी बर्मन ने बहुत फिल्मों और इन्होंने संगीत निर्देशन किया है इनमें। पंडित भीमसेन जोशी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं ये, शास्त्रीय गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी। आगे देख लेते हैं एक बार। अब जैसे ये साकी शबद रमैनी वाला, तो ये शबद है इधर। शबद जो है वो सिख धर्म का गीत है। शबद क्या है? सिख धर्म का गीत है, तो सिख कौन मानते हैं इसको। शबद देशभक्त गीत। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये प्रदीप ने लिखा था, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा था? प्रदीप ने लिखा था ये गाना। और जैसे पता ही आपको जाकिर हुसैन, क्या उस्ताद जाकिर हुसैन है, वो तबला बजाते हैं, तबला वाद्य यंत्र बजाते हैं। गोपीनाथ जो है, गोपीनाथ कत्थक का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये कत्थक जो है अपना यूपी वाला कत्थक, उसका गोपीनाथ करते हैं प्रतिनिधित्व। उसके बाद ये जो अयंगर हैं, डी अयंगर, डी आर अयंगर है बोलते हैं कुछ भी इनको, दोराई स्वामी अयंगर जो है वो बीड़ा बजाते हैं, ठीक। और जो सेनाई वाद्य यंत्र होता है वायु द्वारा संचालित, वायु मतलब फूकने से, सेनाई का होता है हम लोग फूक के बजाते हैं, तो वही है सेनाई बाग द्वारा संचालित होता है वायु द्वारा। सॉरी। आगे देख लेते हैं। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है, तो निखिल बनर्जी क्या बनाते हैं? आपका सितार वादक हैं ये। आगे देख लेते हैं। यूएसए में प्रसिद्ध सितार वादक जो पंडित रविशंकर की मृत्यु हो गई थी, तो ये यूएसए गए थे, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी पंडित रविशंकर की। और ये बहुत ही प्रसिद्ध सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। निखिल बनर्जी भी सितारे बजाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति प्राप्त भारतीय संगीतकार जुबीन मेहता जो है पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की संगीत कला से संबंधित है। तो जो जुबीन मेहता है वो क्या करते हैं? पश्चिमी शास्त्रीय संगीत जो है मतलब यूरोपियन टाइप का जो है अपना संगीत, उससे है, अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति प्राप्त हैं ये जुबीन मेहता। उसके बाद पंडवानी एक संगीत में पौराणिक वर्णनात्मक प्रस्तुत है, मतलब जो पौराणिक कथाएं हैं संगीत में उसका वर्णनात्मक प्रस्तुत है पंडवानी, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य से है ये पंडवानी। पंडवानी मतलब छत्तीसगढ़ से संबंधित। जो एम एस सुब्बलक्ष्मी एक कर्नाटक संगीत गायिका है, तो कर्नाटक की संगीत गायिका कौन है? एम एस सुब्बलक्ष्मी। नाम से ही लग रहा है सुब्बलक्ष्मी, ऐसे कर्नाटक में नाम होते हैं ये। और ये संगीत गायिका कहाँ की? संगीत गाती हैं एम एस सुब्बलक्ष्मी। वंदे मातरम जो पहली बार था 1996 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, तो दोनों कलकत्ता में ही गाए गए थे, जनगण मनगण भी और वंदे मातरम भी। और ये वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन था उसमें। जो शोभा मुदगल है भारत की प्रसिद्ध गायिका हैं, शोभा मुदगल भारत की प्रसिद्ध गायिका हैं, ठीक है। पॉप संगीत के जो माइकल जैक्सन एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पॉप संगीत गाते थे माइकल जैक्सन। आपको पता ही है, जैसा डांस तो मतलब अभी तक कोई हुआ नहीं है जो उस टाइप का डांस किया हो माइकल जैक्सन ने। प्रतिष्ठित थे, पॉप संगीत गाते थे ये, डांस भी करते थे साथ में। उसके बाद राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, अब लोक नृत्य के बाद हैं और लोक संगीत जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो बता दिया जाएगा, बाकी आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट एक बार देख लीजिए, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा। देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य या लोक संगीत है। तो इसमें हरिकथा है, दम्पू नृत्य है, कुचिपुड़ी आपको पता ही है, शास्त्रीय बताया था, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। आंध्र नाट्यम है, ये भी शास्त्रीय है, नाम से पता चलेगा, आंध्र है मतलब आंध्र। वीर नाट्यम है, कोलाट्टम है और घंटामर दाला करके है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं, कुचिपुड़ी आंध्र हैं ये वाले हैं। असम, असम का देख लीजिएगा, असम का बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। बिहू है, बिछुआ है, उसके बाद खेल गोपाल, वारपेटा, बंगरूबा है, भोरताल है, कली, गोपाल, झुमरू, देवधानी और सतरिया ये हैं। उसके बाद अरुणाचल का देख लीजिए, अरुणाचल में अरुणाचल का आपका है खामपट्टी, बुइया, छालो, बाँचो, पोनुंग, पोनू, पोरीर, मुखौटा नृत्य, एक मुखौटा नृत्य भी होता है, यॉक, पासी कोगंगी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पासीघाट एक जगह अरुणाचल में, उसी का पासी कोगंकी करके, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के तो आपको याद करने ही है, बाई हर्ट होने चाहिए ये। अपना नौटंकी बहुत ज़्यादा है, नौटंकी को पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का। नौटंकी, झूला, रासलीला तो बहुत ही है, जद्दा, कजरी, जैता, चाचरी, जांगर, झोरा, ढोला, चरकुला, चरकुला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है चरकुला। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। उत्तर प्रदेश के नौटंकी हो गया, झूला हो गया, रासलीला हो गया, जद्दा हो गया, कजरी हो गया, जैता हो गया, चांचरी, ठीक है,
जांगर, जोरा जोरा, ढोला ढोला तो इम्पोर्टेंट है, चरकुला, ये सब यूपी के हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद उत्तराखंड के देख लीजिएगा, उत्तराखंड के काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए देख लेते हैं। एक भोटिया जनजाति है तो भोटिया नृत्य उसका होता है, कुमायूं जनजाति है तो कुमायूं होता है। पांडव, पांडव कहाँ का है, इसका उत्तराखंड का है। जोरा, जोरा यूपी में भी है। चांचरी यहाँ यूपी वाला भी है। हुरकिया बाउल, उसका रासलीला, चमफूली और छोलिया, ये है इम्पोर्टेंट। उसके बाद गुजरात, गुजरात का आपको पता ही है, गुजरात का गरबा हो गया। उसके बाद गांजिया, गांजियो हो गया। डांडिया तो सबको पता है, गुजरात का बहुत फेवरेट है, जो डंडे से करी जाता है। भमई, टिप्पानी, पधार, ढोली, मंजीरा, पड़ेहारी, ये सब जो नृत्य हैं गुजरात के हैं। आगे देख लेते हैं एक बार उड़ीसा का। उड़ीसा का कौन सा है, उड़ीसा के ओडिसी आपको पता है, शास्त्रीय नृत्य है। छऊ, छऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का पूछा जाता है। छऊ, छैती घोड़ा, घूमरा, गोतीपुआ, गोतीपुआ भी इंपॉर्टेंट है, गोतीपुआ, संबलपुरी और अनप्पा। तो उड़ीसा में दो इंपॉर्टेंट मेनली है। ओडिसी तो आपको याद रखना ही है, उसका छऊ याद रखना है और गोतीपुआ ये इंपॉर्टेंट है। उसका बिहार, बिहार के भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। छिछिया एक होता है, जट जटिन होता है। कजरी, कजरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बिहार का होता है। सोहर खिलौना, होली, झुमरी, झुमरी वाला, झुमरी तलैया वाला और लौंडा नाच, ये सब बिहार के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नागालैंड। नागालैंड का कौन सा, रंगमा है, बांस नृत्य। उसके बाद नूरालिम, चोंग, खेवा और कुमी नागा। नागा से आपको नागालैंड पता चल जाएगा। रंगमा बांस, ये नूरालिम, चोंग, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े से देख लीजिएगा। उसके बाद गोवा, गोवा का देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। गोवा का है ढालो, मांडो, फुगदी, जगोर, कालो, टोन्या मेल, ये सब मतलब एक बार जस्ट देख लीजिए, थोड़े से नाम भी इनके अजीब हैं तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं है। कर्नाटक का देख लीजिए, करगा, बीरगा से यक्षगान, यक्षगान इंपॉर्टेंट है, यक्षिड़ी वाला यक्षगान है। लाम्बी कुनीता, उसके बाद कलगी तुरा और चिट्टी मेला। उसके बाद केरल, केरल के दो तो शास्त्रीय नृत्य हैं इसके। मोहिनी अट्टम बताया था आपको, मोहिनी अट्टम का केरल का, केरल के तट पे जो गाया था मोहिनी अट्टम। उसके बाद कथकली, उसके बाद काई कोल्टी, थुलाल, ओट्टम, ओट्टम इम्पोर्टेंट है इसका, और पादयानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में भी वही सेम है, झूमर, झूमर, कर्मा, गोंडी, पंडवानी, भरतरी, ढोला मारू, गेंदा, कसकार डंडा, पंथी, ठीक है, ये ढोला मारू इन सब से छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आपका झारखंड है, इनसे पूछ लेता है तो देख लेना एक बार। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का दो महल है, हफीजा है। उसके बाद भांड जसन है, कूंद है, डांडी नाच। उसके बाद मंदजास और राउफ, राउफ इम्पोर्टेंट है इसका, कभी कभार राउफ एक दो बार पूछा गया है जम्मू कश्मीर का नाम से ये। उसका झारखंड का देख लेते हैं, झारखंड का कौन कौन से हैं। जैसे झारखंड का पाइक, पाइका वाला एक ये इसमें हुआ था। जट जटिन है, डांगा है, कर्मा है, सरहुल है, छऊ है, छऊ झारखंड में भी है। डोमचक है, फगुआ है, फगुआ इम्पोर्टेंट है इसका। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु का कारागट्टकम है, माइल अट्टम है, अट्टम गट्टम, ये सब आ जाए तो तमिलनाडु आप ऑटोमेटिक लगा दीजिएगा। कवाड़ी है, उसके बाद कुम्मी है, पुली अट्टम जैसे आ गया है। भारतनाट्यम अट्टम आ रहा है इसमें, शास्त्रीय नृत्य। कढ़ाई, कोथू, ये सब तमिलनाडु के हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल का एक बार देख लेते हैं क्या क्या है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का आपको पता ही है, छऊ वेरी इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल का। छऊ है, जतरा है, उसके बाद ढाली है, बाउल है। उसके बाद आपका कीर्तन है, कीर्तन यहीं से स्टार्ट हुआ था, कीर्तन वाला जो है। मसारिया है, गंभीरा है। उसके बाद लोखुन है, लोखुन है। उसके बाद दम्फ, गिद्दा, ये सब इसके हैं। तो पंजाब के एक बार देख लेते हैं। पंजाब का आपको बताया था गिद्दा, पंजाब का गिद्दा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भांगड़ा इम्पोर्टेंट है पंजाब का। उसके बाद झूमर इम्पोर्टेंट है पंजाब का। सामी और नकूला धामन, ये भी पंजाब के हैं। एमपी के देख लेते हैं, एमपी के क्या क्या है। एमपी का है आपका ढोला मारू, तो ये उसमें एक ही बार में अगर जैसे पूछा गया ढोला मारू तो दो तीन राज्य का है, लेकिन पूछे ऑप्शन उसमें उसी टाइप का रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। एमपी का है ढोला मारू, सैला, मोरिया, गढ़ौर, बदाई, बरेड़ी, कथी, दीमराई, भगोरिया, पंडवानी, ये सब हैं आपके एमपी के। मिजोरम, मिजोरम का है चेल्लम है, जगतालम है, खुल्लम है, चेहलम है, लंगलम है, चेरा है,
उसके बाद सोलखिया है, ये सब मिजोरम के हैं। मेघालय, मेघालय कौन कौन से हैं? का साद सुक मिनसेई। उसके बाद नोंगरेम, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, नोंगरेम लाहो आदि ये है। उसके बाद देख लेते हैं मणिपुर, मणिपुर के कौन से हैं? रासलीला है, थांगटा इम्पोर्टेंट है, मणिपुर का पूछा जाता है। खावा थोबई है। उसके बाद थोईबी, मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य हो गया इसका। रखाल, नटरास, पुंगचोलम और नुपापाला, तो इसका थांगटा याद रखना है, मणिपुर का थांगटा। उसके बाद महाराष्ट्र का है डंगार है, दशावतार है, पोवड़ा है, मौजी है, लेजिम है, कोली है, नकटा है। उसके बाद लावड़ी है, तमाशा है, जालसा है, तुंगड़ी है, पोतराज है, कोराकू है, ये सब हैं इसके। उसके बाद देख लेते हैं राजस्थान के कौन कौन से हैं। राजस्थान के इम्पोर्टेंट हैं, घूमर है, गैरी है, चारी है, कच्ची घोड़ी है, पाबूजी, पाँच, तहर ताली है, कालवेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया राजस्थान का। कालवेलिया, पनिहारी है और गणगौर है, तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक बार आपका कालवेलिया हो गया, उसके बाद घूमर हो गया, घूमर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद गैर, चारी, कच्ची घोड़ी, ये सब तो नॉर्मल हैं। कालवेलिया आपको याद रखना है, घूमर। हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का रक्षा इंपॉर्टेंट है, रक्षा है, काग्यांग है, बाग्यांग, काग्यांग, बयांग, छू, इस टाइप के अगर आ जाएं तो हिमाचल प्रदेश को हो गए। रक्षा, काग्यांग, बाग्यांग, बयांग, छू, जतारू, कयांग, चौहरा, शब्द, शंभू, झांझर, नटी, छूर, घी, रास, ये सब आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। उसके बाद वर्तमान में जो हैं कितने हैं, टोटल 38 जो स्थल हैं विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिनमें से 30 को क्या है सांस्कृतिक वाले हैं, 7 को जो है प्राकृतिक श्रेणी में और 1 को मिश्र में से, मतलब 2 श्रेणियों में रखा गया है, वो मिश्रण होते हैं, 2 या 3 श्रेणियों में जो मिक्स हो जाता है वो। तो इसमें टोटल कितने हैं, 38 हैं विश्व धरोहर सूची में जो अपने स्थल हैं टोटल, ठीक है, यूनेस्को द्वारा ये मिलता है। उसके बाद 30 को सांस्कृतिक में रखा गया है, याद रखना है, 7 को प्राकृतिक में और 1 को मिश्रित में रखा गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्थल हैं, इनको जस्ट एक बार देखना है, याद रखना है बस, बाकी कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा। भारत के विश्व धरोहर स्थल, तो ये आपके 30 वाले हैं सांस्कृतिक जो स्थल हैं वो सांस्कृतिक वाले। आगरा का आपका किला है, अजंता की गुफाएं हैं, सांची स्थित बौद्ध स्मारक है, उसका चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क है, शिवजी टर्मिनल जो है पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल था वो वाला आपका, छत्रपति शिवाजी वाला, मुंबई का जो है। उसके बाद गोवा में चर्च एवं कॉन्वेंट, गोवा वाला जो चर्च और कॉन्वेंट है वो, एलिफेंटा, एलोरा दोनों गुफाएं हैं, एलिफेंटा और एलोरा वाली। फतेहपुर सीकरी जो आगरा वाला है। महान चोल मंदिर जो है वो हम्पी में स्मारक हैं, वो भी इसी में है। उसके बाद महाबलीपुरम में जो स्मारक है, महाबलीपुरम वाले स्मारक वो भी हैं। पदक्कल के स्मारक जो हैं, पदक्कल के स्मारकों का समूह है। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली वाला है वो भी है। खजुराहो के जो मंदिर है वो भी हैं। उसका बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर है वो भी है। भारत की पर्वतीय रेल जो है, पर्वतीय रेल वाली स्टार्टिंग 1999, 2005, 2008 इसमें स्टार्टिंग की गई थी। उसके बाद कुतुब मीनार और उसके स्मारक जो हैं दिल्ली में। लाल किला परिसर 2007 में जोड़ा गया था, दिल्ली वाला ही है। भीमबेटका वाली जो गुफाएं वो भी हैं। सूर्य मंदिर जो कोणार्क वाला है वो भी है। ताजमहल तो है ही। उसका जंतर मंतर जयपुर वाला है। राजस्थान के पर्वतीय किले, राजस्थान के जो पर्वत पे किला है वो वाले भी हैं। उसके बाद आपकी है रानी की वाव जो है गुजरात पाटन में है, रानी की वाव जो है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार वाला है। और जो ली कारजू कार्बुजिए के वास्तु शिल्पकार जो हैं, मतलब जो ये ली कार्बुजिए ने किए थे चंडीगढ़ वाले, वो भी इसमें हैं। अहमदाबाद जो शहर है वो भी हैं। उसके बाद विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको ये अभी जोड़े गए हैं, विक्टोरियन गोथिक वाले मुंबई में 2018 में। उसके बाद जयपुर सिटी राजस्थान 2019 में जोड़ा गया था, जयपुर सिटी को जो जोड़ दिया गया है। उसके बाद प्राकृतिक वाले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। काजीरंगा इसमें 85 में जोड़ा गया था, काजीरंगा। उसके बाद काजीरंगा ये असम में है। केवला देव राजस्थान में है, ठीक है। मानस असम में है। नंदा देवी और फूलों की घाटी ये कहाँ है, उत्तराखंड में है आपकी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, ये पश्चिम बंगाल वाला है। पश्चिमी घाट तो आपको पता ही है, जो पश्चिम का घाट वाला है, इसमें कई सारे राज्य आते हैं, 6 से 7 राज्यों में करीब करीब फैला हुआ है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण स्थल है ये, ग्रेट हिमालयन वाला है। उसका मिश्रित वाला है जो आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, कंचनजंगा 2016 में जोड़ा गया था। उसके बाद प्राकृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना,
प्राकृतिक स्रोत में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। जो जो सांस्कृतिक स्रोत है ये आपके होते हैं, और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो की गई थी वो। उसके बाद देख लेते हैं आगे। इसका मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में है। ठीक है, जो सांस्कृतिक केंद्र वाला है इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। उदयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, इसके 3 क्षेत्रीय। तो इसके 3 कहाँ कहाँ हो गए, एक तो उदयपुर में हो गया आपका, दूसरा हो गया हैदराबाद में, ठीक, और तीसरा हो गया आपका गुवाहाटी में। और मुख्यालय इसका कहाँ होगा, नई दिल्ली में। जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका प्रशिक्षण केंद्र जो है उनकी स्थापना। उसके बाद भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापना कब की गई थी, 1861 ईस्वी में की गई थी। ये अंग्रेजों के टाइम की गई थी पुरातत्व सर्वेक्षण वाली स्थापना 1861 ईस्वी में। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, 1949 में। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है आपका उसकी 1949 में की गई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, जो आधुनिक वाला है उसकी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समसामयिक भारतीय कला को प्रोत्साहन देना और उसका विकास करना। वही कला को प्रोत्साहन देना और विकास करना। कोई भी संस्था है उसका काम क्या होगा, उससे संबंधित जो भी काम है उसको प्रोत्साहन देना, उसका विकास करना। भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने वाली जो लग्जरी ट्रेनें हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो पर्यटन को बढ़ावा देती हैं लग्जरी ट्रेनें, बहुत महंगी ट्रेनें भी हैं ये, तो एक बार इनको देख लेते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स करके एक ट्रेन है। द महाराजा एक्सप्रेस करके एक ट्रेन है, और द गोल्डन चैरियट करके एक है। द डेक्कन ओडिसी, ये तो 5 स्टार ट्रेन है। 5 स्टार वाली सुविधाएं जो होटल में मिलती हैं वही है। द डेक्कन ओडिसी पूरी तरह 5 स्टार ट्रेन की सुविधाएं उपलब्ध हैं इसमें। उसके बाद एक द है द फेरी क्वीन। ये 5 ट्रेनें चल रही हैं। संस्कृत और पर्यटन संस्थान स्थिति कहाँ कहाँ है, जो सांस्कृतिक और आपके पर्यटन स्थल हैं उनकी स्थिति कहाँ कहाँ है एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी तो आपको ऊपर ही पता चल गया था। नेशनल एकेडमी फॉर आर्ट्स जो है नई दिल्ली में है इसका। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी, तो अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी कहाँ है, भोपाल में है, याद रखना है। उसका संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में भी बताई थी, ऊपर भी आई थी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य स्कूल जो ड्रामा स्कूल है वो कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो मोस्टली नई दिल्ली में ही है ड्रामा स्कूल, नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तो ये भी आपका नई दिल्ली में ही है, ऊपर आया था। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र ये भी नई दिल्ली में है, तो मोस्टली नई दिल्ली में। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, तो आपको पता ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए, पिछली वीडियो में बताया गया था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है नई दिल्ली में है, तो ये अभिलेखागार की स्थापना भी नई दिल्ली में है, मोस्टली नई दिल्ली में है, आपको याद रखना। जो अलग वाले हैं वो एक बार याद रख लीजिएगा। जैसे भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में। उसके बाद भारत की पहली जो मूक फिल्म थी, तो मूक मतलब जो बोल नहीं, मतलब उसमें वॉइस नहीं था, तो मूक फिल्म कौन सी हो गई, राजा हरिश्चंद्र। और पहली बोलती फिल्म वो थी आलमारा। सवाक फिल्म मतलब बोलती फिल्म जो थी, मतलब बोलने वाले जिसमें वॉइस थी, आलमारा थी। मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। गिद्ध या गिद्दा जो है पंजाब राज्य की एक नृत्य शैली बताया था आपको, ऊपर ही मैंने सबसे स्पेशली बताया था। गिद्ध या गिद्दा है। गरबा कहाँ का है, गरबा और गिद्दा में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो गरबा कहाँ का कमेंट बॉक्स में बताइए आप। उसके बाद राउफ, राउफ आपको ऊपर बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर राज्य का एक अति लोकप्रिय नृत्य है राउफ, ऊपर भी बताया था मैंने, राउफ इंपॉर्टेंट है। माधवी मुदगल जो है वो ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। माधवी मुदगल आपको बताई थी जी, माधवी मुदगल बहुत अच्छी डांसर हैं। एक इसकी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है जो उसकी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो जट जटिन है ये अलग से दे दिए गए हैं इसमें कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको याद करने के लिए जट जटिन आपको बताया था मैंने, बिहार का इंपॉर्टेंट बताया था। उसके बाद रासलीला जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, पता है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जो कि कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी आज शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन में कौन सा है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो कौन सा है, रासलीला नहीं है, आपको याद रखना है। और रासलीला कहाँ आपकी होती है, यूपी में। उसके बाद तेरह ताली राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तेरह ताली ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तेरह ताली राजस्थान राज्य का है लोक नृत्य तेरह ताली। तो घूमर भी राजस्थान का है, और घूमर तो आपको पता ही है, एक महत्वपूर्ण मूवी है उसमें हुआ था। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सी मूवी में घूमर डांस का हुआ था। जो गुरु बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज, छज्जू महाराज, ये सब जो हैं वो कथक को करते थे, ठीक है। बिरजू महाराज बहुत ही अच्छे डांसर हैं ये शास्त्रीय नृत्य के। कथक कहाँ का, यूपी का है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र का मुख्य नृत्य कौन सा है, तो भोजपुरी में जो मुख्य नृत्य करते हैं ये विदेशिया नृत्य करते हैं तो ये भोजपुरी, लेकिन डांस ये विदेशिया करते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है, जात्रा। जात्रा ये है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है इनका, पश्चिम बंगाल का जात्रा कर गया। गणगौर जो है राजस्थान का ये एक लोक नृत्य है, गणगौर बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान का। उसके बाद चाक्यार, चाक्यार कुथू जो करके है वो केरल का एक अत्यधिक प्रभावी लोक नृत्य है, चाक्यार कुथू। कुथू से आप याद रखिए, कुथू से मतलब केरल थोड़ा सा लग रहा है, चाक्यार कुथू। उसके बाद नागक्रेम का साध सुख
मीनजियम और बांग्ला नृत्य नामक जो त्यौहार है वो मेघालय मनाया जाता है। बहुत ही मेघालय में ये वाला जो नागक्रम का साध सुख मीनजियम और बांग्ला नृत्य ये जो है मेघालय में मनाया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर का एक लोकप्रिय नृत्य आपको बताया था मैंने, चक्री। चक्री बहुत ही है, चक्री है, राउफ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के। पूर्वोत्तर भारत जो मणिपुर की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? लाई हरोबा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में जो होता है लाई हरोबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य शैली है, लाई हरोबा। बिहू तो आपको बताया ही था, असम का है। जो कब मनाया जाता है? बिहू का रूपांतर जो कृषि के नव वर्ष का आगमन करता है और जो बसंत एवं मध्य अप्रैल में बसंतकालीन विश्व सदृश है वह रंगाली या बोहांग बिहू कहलाता है। तो जब ये कृषि के टाइम पे जब किया जाता है, नव वर्ष का आगमन के लिए किया जाता है बसंत और इसके टाइम पे, तो वह रंगाली बोला जाता है या बोहंग बिहू बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो बताइएगा मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है कमेंट बॉक्स में। भारती शिवाजी, ठीक है, मोहिनी अट्टम के हैं। उसके बाद देख लेते हैं उदय शंकर, एक विख्यात नृत्य कलाकार हैं। तो उदय शंकर बहुत ही तगड़े वाले हैं नृत्य कलाकार। मशहूर नौका जो दौड़ होती है क्रीड़ा केरल राज्य में आयोजित होती है, तो ये एक NH नेशनल हाईवे, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा नेशनल हाईवे है उसमें करवाई जाती है जो नौका की दौड़ होती है वो। तांत, तांत पश्चिम बंगाल में निर्मित एक कपड़ा यानी साड़ी है तांत। तो पश्चिम बंगाल में एक जो साड़ी का कपड़ा है वो तांत बोला जाता है जिसको। चाइल्ड ऑफ द फादर ऑफ द मैन, यह प्रसिद्ध उद्धरण विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा गया था। तो क्या कहा गया था? चाइल्ड ऑफ द फादर ऑफ द मैन, ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा गया था ये। राजघाट तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। उसके बाद सामान्यतः पटना, नालंदा, गया और नवादा जिलों में बोली जाने वाली भाषा जो है वो मगही है, मगही भाषा बोली जाती है। ये इन सब पटना में, नालंदा में, गया और नवादा इन सब जिलों में बोली जाती है। ठीक है। मोस्टली लोग क्या करके आ जाएंगे, भोजपुरी बोल देंगे, लेकिन भोजपुरी नहीं, ये मगही है। लोक चित्रकारी की एक शैली मधुबनी भारत के बिहार राज्य की मशहूर शैली है। जो लोक चित्रकारी मधुबनी बनाते हैं, जो पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है और बिहार की है मधुबनी पेंटिंग। उसके बाद हरिहर, हरिहर नाथ मंदिर कहाँ का है? सोनपुर बिहार में स्थित है। सोनपुर में मेला भी लगता है, तो हरिहर नाथ मंदिर भी वहाँ पे एक है। और हरमिंदर साहब तो आपको पता ही है, हरमिंदर साहब जो है पटना बिहार में स्थित, ये भी है हरमिंदर साहब, क्योंकि जो आपका ये सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, वो पटना में जन्म लिए थे, इसीलिए हरमिंदर साहब। उसके प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर, ये बरसूर जिले में स्थित है। ठीक है, मामा भांजा मंदिर कहाँ पे है? बरसूर जिले में स्थित है। उसके बाद सूरज जो है, सूरत में एक ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। जो ताप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत, ये गुजरात में। ठीक है। हटकेश्वर मंदिर गुजरात में, हटकेश्वर मंदिर करके एक है। हटकेश्वर मतलब हट वाला, ऐसे समझ लीजिए कि गुजरात में बड़नगर नामक स्थान पर स्थित है, बड़नगर नामक स्थान पर है गुजरात में। उसके वृंदावन में तो आपको पता ही है, भगवान कृष्ण से संबंधित है वृंदावन के सारे मंदिर। उसके बाद हिंदू धर्म के 4 मठ जो हैं, की रचना किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने की थी, आदि शंकराचार्य ने। उसके बाद वेस्ट बंगाल के अलावा त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा राज्य में भी बंगाली भाषा की प्रधानता है। तो वेस्ट बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल के अलावा है त्रिपुरा में भी आपकी बंगाली वाले लोग मोस्टली हैं त्रिपुरा में, क्योंकि वो सटा हुआ है बंगाल से। बंगाल के बाद बगल वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। एक बार मैपिंग देख लीजिएगा। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के निवास स्थल को हृदय कुंज, जो महात्मा गांधी जिस जगह रहते थे साबरमती आश्रम में, उसे हृदय कुंज बोला जाता है। और सोनपुर मेला जो आपका ऊपर ही बताया था मैंने, पशु मेला है, को हरियर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। तो उसको सोनपुर मेला ये बिहार का है, और हरियर क्षेत्र मेला भी इसको कहते हैं, क्योंकि मंदिर भी वहीं हरियर वाला है। पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री सीता देवी मधुबनी पेंटिंग आर्ट की प्रसिद्ध हस्ती हैं। तो पद्मश्री इनकी उपाधि है, सीता देवी इनका नाम है। ये मधुबनी पेंटिंग की जो प्रसिद्ध हस्ती हैं ये। आगे देख लेते हैं। उसके बाद जो उम्मेद पैलेस है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और इसके अंदर एक 7 स्टार होटल भी है। उम्मेद भवन पैलेस जो है जोधपुर में, राजस्थान में स्थित है। ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध रथ यात्रा यानी पुरी जो उड़ीसा की मंदिरों का उत्सव है। ठीक है। तो ये पता ही आपको, जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो कहाँ निकाली जाती है? पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है। मंदिरों का ये एक उत्सव है, मंदिरों से झांकी निकाली जाती है, वही प्रसिद्ध रथ यात्रा है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो प्राचीन भाषा की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में ये तमिल सबसे प्राचीन भारत भाषा है। उसके बाद प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो 4 जगह होता है कुंभ मेला का आयोजन, तो आपको चारों जगह याद रखनी है। प्रयाग हो गया आपका इलाहाबाद जो यूपी वाला एरिया है वो, हरिद्वार मतलब हो गया उत्तराखंड में, उज्जैन मतलब हो गया कहाँ? MP में, और नासिक मतलब महाराष्ट्र में।
ठीक। अब एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी नदी पे, कौन से तट पे, कहाँ का मनाया जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य में धार्मिक त्यौहार जो गणेश चतुर्थी बहुत ही बड़े उत्सव से मनाया जाता था, वो गणेश जी की मूर्ति लगा के बहुत ज़्यादा किया जाता है उसमें गणेश चतुर्थी। और ये किसने किया था स्टार्ट आपका गणेश उत्सव, बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। उसके बाद कंबोडिया महान विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। विष्णु मंदिर के लिए कंबोडिया में एक बनवाया गया था अपना विष्णु मंदिर, कंबोडिया में। नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान, ये अपने हिंदू राजा ने बनवाया था। कमेंट बॉक्स में बताइए किस हिंदू राजा ने बनवाया था ये, मतलब हिंदू इन द सेंस दक्षिण भारत का राजा था, कौन से वंश का राजा था और राजा का नाम। नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख होते हैं, तो ये कभी कभार पूछ भी सकता है कि किस दिशा की ओर वो अपना मुंह करके मतलब करते हैं, मुख होते हैं, तो ये पश्चिम दिशा की तरफ होते हैं। इसका क्या है कि मक्का मदीना जो है इधर से पश्चिम की तरफ है, उसकी वजह से अरबी, पर्शियन, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में से उर्दू अपेक्षाकृत नूतन भाषा मतलब नवीन है। तो उर्दू क्या है, बाद में इसकी स्थापना हुई है, ये पुरानी भाषा है सब। उर्दू इन्हीं सब भाषाओं से मिलकर उर्दू बनी हुई है। ठीक है। अरबी, पर्शियन और संस्कृत ये सब पुरानी भाषाएं हैं बहुत। उसके बाद जगदलपुर बस्तर जिले में मुख्य ऐतिहासिक नगर जहाँ प्राचीन मंदिरों का समूह स्थित है। तो ये जो जगदलपुर जो है बस्तर जिले में है। ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक नगर है जहाँ पे प्राचीन मंदिरों का एक समूह भी है जगदलपुर में। पूर्व जाने मानी ये काफ़ी आतंकवाद मतलब ऐसे मान लो कि आतंकवाद टाइप का एरिया है जगदलपुर। पूर्व जानी मानी पहाड़ी चित्रकलाएं कांगड़ा में स्थित हैं। नक्सलवादी रहते हैं जगदलपुर में। पूर्व जानी मानी पहाड़ियाँ चित्रकलाएं कहाँ पे, कांगड़ा में। तो कांगड़ा वही है, कांगड़ा वाला मंदिर है, वहीं पूर्व जानी मानी पहाड़ियाँ चित्रकलाएं भी हैं यहाँ पे कांगड़ा वाली। उसके बाद दुर्गा के 108 पौराणिक नाम है। दुर्गा के जो 108 हैं पौराणिक नाम है, पौराणिक मतलब पौराणिक का नाम दिए गए हैं। हिरण्यकश्यप का नाम होली त्यौहार से संबंधित है, क्योंकि हिरण्यकश्यप क्या था, वो होली पे ही उसका वो हो गया था, मतलब मृत्यु हुई थी। तो हिरण्यकश्यप का नाम जो है होली त्यौहार से संबंधित है। मोहम्मद अब्राहिम की कुर्बानी संबंधित पर्व कौन सा, बकरीद। बकरीद को मोहम्मद अब्राहिम की कुर्बानी हुई थी, ये मुस्लिमों का है। जिस तरह तमिलनाडु में फसल कटाई पर पोंगल मनाया जाता है, उसी तरह उत्तर भारत में क्या है अपने यहाँ मकर संक्रांति, उसके बाद ये पोंगल बोलते हैं कहाँ पे, तमिलनाडु में पोंगल। और एक बार असम में बताइएगा, असम में क्या बोलते हैं उसको, तो असम में आपको बोलते हैं बिहू, बिहू बोलते हैं। ठीक है। आगे देखो पोंगल इसमें आगे दिया भी है शायद। पोंगल तमिलनाडु का राजकीय त्यौहार हो गया। उसके बाद बैसाखी, हाँ बैसाखी पंजाब में बैसाखी उसी से मनाते हैं, राज्य संबंधित है। और बिहू असम में है, उसी टाइम मनाते हैं जब मकर संक्रांति अपनी रहती है। और ये ओणम केरल में मनाते हैं, केरल में ओणम त्यौहार मनाते हैं उसी टाइम पे। उसके बाद ये चित्रा पौर्णमी त्यौहार तमिल के चित्रई या चैत्र माह में मनाया जाता है। तो ये चित्रा पौर्णमी है, चित्रा मतलब आप मान लीजिए चैत्र माह मनाया जाए, चित्रई, चित्रा पौर्णमी ये कुछ भी आ जाए, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, बस ये याद रखना। चित्रा पौर्णमी त्यौहार एक प्रसिद्ध स्थल मदुरै से है, मतलब जो मदुरै जगह है वहाँ से है चित्रा पौर्णमी। उसके बाद ये सेंटोइज्म जो है जापान का एक प्राचीन धर्म है, सेंटोइज्म जिसे बोलते हैं, सेंटोइज्म कहाँ का है, जापान का है। उसके बाद पैगोडा जो है बौद्ध मंदिर है, जिसे स्तूप भी कहा जाता है। तो पैगोडा क्या होगा, बौद्ध मंदिर होते हैं ये पैगोडा, और ये यानी स्तूप भी कहा जाता है। उसके बाद भारत के जो जम्मू कश्मीर में पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा, अमरनाथ स्थित हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर कौन सा है, अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं लोग, तो जम्मू कश्मीर में। लिंगराज मंदिर कहाँ पे, भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ का जो पुरी में है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सब नागर शैली में है। तो ये 3 शैलियाँ हैं, नागर है एक, तो बेसर है, और तीसरी वाली आप बताइएगा कौन कौन सी है, उनमें क्या क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया भी है। तिरुवारूर मंदिर का रथ अपने बृहत आकार के लिए प्रसिद्ध है। तिरुवारूर मंदिर का जो रथ है वो, ये तिरुवारूर मंदिर है, उसमें जो रथ मंदिर है उसका जो बृहद आकार है, नीचे वाला जो बेस है उसका बृहद आकार है वो है। छठ त्यौहार, छठ में क्या करते हैं, छठ पूजा क्या है, ये मतलब बंगाल और बिहार का मोस्टली है छठ पूजा। सूर्य की पूजा होती है इसमें, छठ में कुछ नहीं होता। चर्च जो है ईसाई धर्म का पूजा स्थल है, और इसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है छठ में। ठीक है। चर्च ईसाई धर्म का पूजा स्थल, आपको पता ही है चर्च में ईसाई धर्म का ही होता है। हिंदू पुराणों में कर्ण की माता कौन सी थी, कुंती थी। प्रसिद्ध महाकाल जो मंदिर है वो कहाँ है, उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये महाकाल मंदिर कहाँ पे हो गया, उज्जैन एमपी में। ऋषिकेश में भगवान शिव के मंदिर सबसे ज़्यादा संख्या में है, ऋषिकेश में है, तो शिव के मंदिर सबसे ज़्यादा है ऋषिकेश में। और ऋषिकेश कहाँ है आपका, बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में, अभी ऊपर ही बताया था हमने। भैया दूज पश्चिम बंगाल में भाई फोटा नाम से जनप्रिय है। तो ये भैया दूज जो है पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं इसको, अपने भैया दूज में आते हैं यूपी बिहार वगैरह में, इसको भाई फोटा नाम से बोलते हैं पश्चिम बंगाल में। आगे देख लेते हैं।
राजस्थान में पुष्कर झील के निकट स्थित मंदिर का संबंध भगवान ब्रह्मा से है। तो ये सिंगल मंदिर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो पुष्कर झील में है राजस्थान में, ब्रह्मा का एक ही मंदिर है बस यहाँ पे, और बाकी कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। होली जो है पूर्णिमा से जुड़ा हुआ होता है, तो होली के पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। सही है बिल्कुल। भारत में पंडवानी कला के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध है। तो तीजन बाई जो है वो पंडवानी कला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तीजन बाई। और पंडवानी कला कहाँ का है ये आप बताइएगा, ऊपर ये भी बताया था मैंने। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? गया में। आगे देखिए, उसके बाद महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवान जो है विट्ठल मंदिर का निर्माण पंढरपुर में किया गया था। ये कौन से? विठोबा जो भगवान है इसके, विठोबा, विठोबा भगवान, विट्ठल मंदिर जो है विठोबा भगवान है, ये पंढरपुर में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र में पंढरपुर में। ठीक है, विठोबा भगवान के लिए है। मोर हिंदू देवता जो कार्तिकेय की सवारी है, तो मोर किसकी सवारी है? अगर क्वेश्चन आ जाए मोर किसकी है, तो जो कार्तिकेय शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी सवारी है हिंदू देवता। वह स्थान जहाँ यहूदी पूजा करते हैं, यहूदी कहाँ पूजा करते हैं? सिनेगोंग कहलाता है। ठीक है, यहूदी जो होते हैं इजराइल देश में यहूदी पाए जाते हैं ये, और सिनेगोंग ये मतलब ये पूजा स्थल, जैसे अपने यहाँ मंदिर होता है, ठीक है, वो सिनेगोंग बोलते हैं उसको। तो आगे एक देखते हैं, पोरांग जगह है, पोराग करके है, पोराग नामक रंगीन त्यौहार फसल कटाई के बाद असम के मिसिंग समुदाय द्वारा, एक समुदाय है मिसिंग, वो क्या है ना, पोरांग मनाता है जब वो फसल कटाई करता है तब। पारसी धर्मावलंबी लोगों की आध्यात्मिक राजधानी कौन सी है? नवसारियन, गुजरात में है। जो पारसी मोस्टली पाए जाते हैं गुजरात में ही काफ़ी हैं पारसी, तो उनकी जो आध्यात्मिक राजधानी है वो नवसारी गुजरात में ही है। केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, यहाँ तो केरल की भाषा मलयालम है, बिल्कुल सही। अजमेर जो है, अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संबंधित है, बिल्कुल सही। अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यही। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण जो है शेषनाग के अवतार हैं, तो लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बोलते हैं। जो काला पौड़ा वही है, सूर्य मंदिर है, उड़ीसा राज्य में ही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पेगोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, आगे उत्तराखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर कहाँ? बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो ये बद्रीनाथ कौन सी नदी किनारे है? अलकनंदा नदी किनारे है। ठीक है, बद्रीनाथ अलकनंदा के। और केदारनाथ कौन सी नदी किनारे है? तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। ये किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। उसके बाद दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है कोलकाता में स्थित है। ये दक्षिणेश्वर काली वाले मंदिर जो मोस्टली हैं वो कोलकाता में ही हैं। ठीक, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल। जेमिनी राय पेंटर चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो जेमिनी राय जो है वो एक पेंटर हैं, यानी चित्रकार हैं। ठीक है, जेमिनी राय। गिरिवलम तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध लोकप्रिय धार्मिक प्रथा है। तो ये गिरिवलम करके एक प्रथा है, धार्मिक प्रथा है, वो तमिलनाडु की है। उसके बाद भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है, चिदम्बरम में स्थित है। तो भगवान नटराज का ये प्रसिद्ध मंदिर है, भरतनाट्यम शिल्प कला जो चिदम्बरम में स्थित है, ये मंदिर बस याद रखना भगवान नटराज का है। और मंदिरों की जो पुण्य भूमि है भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली मंदिर जो हैं वो तमिलनाडु राज्य में है, इसलिए मंदिरों की पुण्य भूमि भी यहाँ कहा जाता है।